खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अयोध्या पर शिया मौलाना कल्बे सादिक का दिया बड़े दिल वाला बयान आपको याद होगा। उन्होंने साफ कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हक में हो जाए तो भी उस जमीन को खुशी खुशी राम मंदिर के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। मुसलमानों को जमीन जीतने के बजाय दिल जीतने की सलाह देने वाला यह बयान अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नश्तर की तरह चुभ रहा है। बोर्ड के अंदर अपने ही वाइस प्रेसिडेंट कल्बे सादिक को लेकर काफी नाराजगी है और उन्हीं के खिलाफ एक्शन की तैयारी की जा रही है। हालांकि कल्बे सादिक के इस बयान का हिंदू संगठनों और सरकार ने ही नहीं बल्कि मुसलमानों के एक तबके ने भी तहे दिल से खैर मकदम किया था और इसे भाईचारा बढ़ाने वाला बताया गया था। लेकिन बोर्ड के इस कड़े रुख के बाद बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या राम मंदिर के लिए जमीन देने की बात करना मुसलमानों के लिए गुनाह है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। मामले में मौलाना कल्बे सादिक का बयान। क्या मौलाना कल्बे सादिक की सोच पर्सनल लॉ बोर्ड से मुख्तलिफ है? क्या बाबरी मस्जिद मामले पर मुसलमानों की सोच अलग अलग है? क्या राम मंदिर के लिए जमीन देने की बात करना मुसलमानों के लिए गुनाह है? जो लोग मंदिर बना रहे हैं उनको मंदिर बनाना चाहिए। आप मंदिर के जवाब में मस्जिद न बनाइए, आप मंदिर के जवाब में देश को बनाइए। बाबरी मस्जिद मामले पर कल्बे सादिक के हालिया बयान से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुत्तफिक नहीं है। बोर्ड का कहना है कि मौलाना कल्बे सादिक ने बोर्ड की डिसिप्लिन शिकनी की है, इसलिए बोर्ड मौलाना के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वाज़ेह है कि मौलाना कल्बे सादिक ने अयोध्या की मुतनाज़ी जमीन को राम मंदिर तामीर के लिए छोड़ देने का मशवरा दिया था। बोर्ड में ये मसला यकीनन उठेगा और कल्बे सादिक साहब से ये सवाल किया जाएगा कि वो बोर्ड के नायब सदर होने की हैसियत से अमलन भी, इखलाकन भी और आईनी तौर पर भी बोर्ड के मौक़िफ़ के पाबंद हैं और उनको पाबंद ही रहना चाहिए था। उन्होंने पब्लिकली जाकर बोर्ड के मौक़िफ़ के खिलाफ इज़हार राय क्यों किया? अगर उनकी ज़ाती राय इससे मुख्तलिफ थी तो वो बोर्ड के इजलास में रखते इस बात को, उन्हें पब्लिकली ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। बोर्ड में इसला उठेगा और ज़ाहिर इस बात बोर्ड जो भी तय करना चाहे वो बोर्ड तय करेगा, लेकिन बहरहाल बोर्ड में एहतिसाब जरूर होगा इसका। हम जो कहना चाह रहे थे हमने कह दिया। हम ये कहना चाह रहे थे मुसलमानों से कि अगर वो केस हारे जाते हैं तो कोई प्रोटेस्ट न करें और अगर वो जीते भी जाते हैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए वो अपना प्लाट जो है वो हिंदुओं को दे दें। ये प्लाट दे दें, दिल उनका जीत लें। बाबरी मस्जिद मुतनाज़ जमीन मामले में मुसलमानों की सोच अलग अलग नहीं है। शिया आलिम दीन मौलाना कल्बे सादिक के हालिया बयान पर शियों ने भी सख्त नाराजगी का इजहार किया। शिया तबके का कहना है कि बाज़ अफराद बाबरी मस्जिद की आड़ में मुसलमानों के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो भी बयान देना चाहिए सोचना समझना चाहिए कि ये बयान है कैसा। शरई एतबार से भी जो चीज़ वफ़ कर दी जाती है वो वाकिफ़ की मंशा के अकॉर्डिंगली किसी को ये राइट नहीं है, न किसी आलिम दीन को राइट है और न किसी ऑर्गेनाइजेशन को राइट है। वाकिफ़ ने जिस चीज़ को वफ़ कर दिया उस चीज़ को आप दे दें या उसको देने की सलाह दें। इसके मतलब कि आप कौम को ये मैसेज दे रहे हैं कि अब शरीयत जो है वो तुम्हारे एडजस्टमेंट का हो गया, जैसा चाहे वैसा एडजस्ट कर लो। जहाँ तक मेरी निगाह गई है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, जहाँ के भी उलमाए दीन शिया सुन्नी सब ने मिल के इसको जो है कंडेम किया है। किसी ने भी इनके इस बयान को अच्छा नहीं समझा है और इस बयान से मुल्क के हालात को इन्होंने और सोचने समझने पे मजबूर कर दिया है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामला एक कानूनी और शरई मसला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इस मामले में मुसलमानों ने अदालत का फैसला कबूल करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया है और ऐसे में बाबरी मस्जिद की आड़ में सियासत करने वालों और मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने वाले अनासिर से होशियार रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो क्या राम मंदिर के लिए जमीन देने की बात करना मुसलमानों के लिए गुनाह है? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी साहब मौजूद हैं जो कि नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं विश्व हिंदू परिषद के। फिरोज बख्त साहब जाने माने हिस्टोरियन, इतिहासकार, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। मुस्लिम स्कॉलर रिजवान अहमद साहब लखनऊ से हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। मुफ्ती एजाज कासमी साहब
हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जिसने सख्त तेवर अख्तियार किए हुए हैं मौलाना कल्बे सादिक साहब के खिलाफ। और एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले मुफ्ती एजाज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये गुस्सा, ये नाराजगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मौलाना कल्बे सादिक के लिए, जो कि आप ही की बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भाईचारे को बढ़ावा देने का एक बयान दे दिया, जो कि नागवार गुजरा बोर्ड को? भाईचारा को आगे बढ़ाना यकीनन एक अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए वो चीज़ें जो उनके बस में नहीं है, उनके इख्तियार में नहीं है, या कोई गैर शरई या गैर मजहबी रास्ता इख्तियार करना, ये तो सरासर गलत है ना। मस्जिद जो है वो सिर्फ वक्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह की ज़मीन है, उसको किसी इंसान के इख्तियार ही में नहीं है, न किसी ऑर्गेनाइजेशन के इख्तियार में है कि वो किसी के हवाले करे। अरे बाहमी हम आहंगी पैदा करना चाहते हैं, नेशनल हारमोनी, कम्युनल हारमोनी अगर पैदा करना चाहते हैं, अपनी ज़मीन दे दे, आप मदद करें। कहीं पर अगर ज़मीन खरीदी जाती है रामलला के लिए, आप वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट करें, जिस तरीके का भी सपोर्ट करना चाहता है, उनकी अपनी अगर प्रॉपर्टी है वो दे दे। लेकिन जो जमीन मस्जिद के लिए साबित हो गई, कोर्ट ने उसको अगर प्रूफ कर दिया कि ये मस्जिद है, तो जाहिर है कि जो वाकिफ होंगे, जिसने जमीन वक्फ की होगी मस्जिद के लिए, उसके जज्बात को ठेस पहुंचेगा, उसके मंशा के ये खिलाफ होगा। तो एक बार जो जमीन वक्फ हो जाती है, लिल्लाह हो जाती है, वो हमेशा क़यामत तक के लिए वक्फ होती है, तो उसको किसी को ये इख्तियार ही नहीं है। इन्होंने जो ये बात की, न सिर्फ ये कि गैर मतलब मुसलमानों के खिलाफ बात की, या मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो अपनी सोच है उसके खिलाफ बात की, बल्कि गैर इस्लामी और गैर शरई भी बात उन्होंने की है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि उससे वो पर्सनल लॉ बोर्ड को जोड़ के देखा जाना चाहिए। वो एक आलिम दीन है, बड़े आदमी, हम सबके लिए काबिल एहतराम है। हो सकता है कि उनकी अपनी वो जाती राय हो कि इसकी वजह से जो है कौमी हमाहंगी पैदा हो सकती है। वो भी तो देखिए, वो कह रहे हैं कि इस वक्त भाईचारा बढ़ाने का वक्त है, कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो तमाम तकसीमों में बटे नहीं, बल्कि एक रहे, एकजुट रहे, भाईचारा बढ़े। और अगर ये जमीन का एक टुकड़ा हम दे देते हैं तो हम करोड़ों दिल जीत लेंगे, जिसकी आज जरूरत है। नहीं, ये लॉजिक नहीं समझ में आता क्या? देखिए, बोर्ड इसका अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो सबसे पहले तो ये लफ्ज ही यूज करना गलत होगा कि जमीन का हम एक टुकड़ा उसको देने जा रहे हैं। अरे जमीन का एक टुकड़ा क्या, 1000 टुकड़ा हमसे ले ले, अगर भाईचारा अगर बढ़ता है तो हम देने के लिए तैयार है हिंदू भाइयों को अपने इबादत के लिए। लेकिन यह कि एक मस्जिद को देना, ये कैसे पॉसिबल है? मस्जिद वो अल्लाह के लिए जिसने वक्फ किया, ना उसके हम मालिक है, ना मौलाना कल्बे सादिक मालिक है, ना उसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मालिक है, ना वक्फ बोर्ड मालिक है। कोई केयर टेकर तो हो सकता है, उसका मालिक नहीं हो सकता है, तो फिर वो किसी को दे कैसे सकता है? हाँ। वो मस्जिद अल्लाह के लिए और हमेशा अल्लाह के लिए रहेगी। हाँ, अगर कोर्ट में ये प्रूफ हो जाए कि ये मस्जिद नहीं थी, तो जाहिर है कि हम किसी की जबरदस्ती कब्जा की हुई जमीन पर भी मस्जिद नहीं चाहते। हम कभी नहीं चाहेंगे कि मुतनाज़ा जमीन पर जो है मस्जिद हो और वहां हम इबादत करें। वहां तो इबादत ही कबूल नहीं होगी जो किसी की छीनी हुई या गसब की हुई जमीन पर जो है अगर कोई मस्जिद बनती है। ठीक है, विजय शंकर तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद से। विजय शंकर जी, इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगा विश्व हिंदू परिषद का। और देखिए, आज इस डिबेट को हम पॉलिटिक्स से अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए किसी पॉलिटिकल मेहमान को मैंने इस डिबेट में नहीं बुलाया है। बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मसले को लेकर स्टैंड क्या है, ये हम सबको पता है, इसलिए बार बार उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स से हम अलग रखें इसको। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का मैं रिएक्शन जानना चाह रहा हूं कि मौलाना कल्बे सादिक साहब का जो स्टेटमेंट आया था, जो बयान आया था, उसका आप लोगों ने खैर मकदम किया था। लेकिन अब मौलाना कल्बे सादिक साहब के खिलाफ एक्शन हो सकता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है। हेलो विजय शंकर जी, हेलो हेलो विजय शंकर जी, आप मिल रही है मेरी आवाज? क्या पूछा आपने? मैं ये कह रहा हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तैयारी कर रहा है मौलाना कल्बे सादिक साहब के खिलाफ एक्शन लेने का। मौलाना कल्बे सादिक साहब का वो स्टेटमेंट उनके लिए मुसीबत की वजह बन गया है, जिसका आप लोगों ने खैर मकदम किया था, स्वागत किया था। देखो समीर साहब, ये मैं बार बार एक बात जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, बार बार भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जब भाईचारा दिखाने की बात आती है तो उस समय विवाद करते हैं। जो कल्बे सादिक साहब हैं, उन्होंने भाईचारे की एक मिसाल कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं।
तो ये आप इनका नेचर समझ सकते हैं, उनका चरित्र समझ सकते हैं कि जो भाईचारे की बात, गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले लोग हैं, वो अपनी बात पर कितने खरे उतरते हैं। वो टीवी चैनल्स में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाईचारे की बात करते हैं, और इनके साथ इनके समर्थक भी हैं जो कम्युनिस्ट लोग हैं, तरफ से भी भाईचारे दिखा की बात करते हैं, लेकिन भाईचारा स्थापित करने वाले कोई काम नहीं करते हैं। आज इनके लिए अवसर था, आज इनके लिए अवसर था कि कल्बे सादिक साहब का स्वागत करके के लिए बहुत, कल्बे सादिक साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। इनके साथ खड़ा होने के बजाय उनका विरोध कर रहे हैं। यही इनका चरित्र है, यही इनका नेचर है। ये सारा देश पहले से जानता था, अब और उभर करके सामने आ गया है। विजय शंकर जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये भाईचारा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और जो मौलाना कल्बे सादिक साहब की बातें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि वो आपकी लाइन पर बोल रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि भाईचारा क्या एक तरफा हो सकता है? कभी आपकी तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस विवादित जमीन को लेकर क्या स्टेटमेंट आता है वो हम सबको पता है। बिल्कुल, आप कहते हैं आप हमें दे दीजिए, नहीं तो हम बना कर रहेंगे। तारीख बता देते हैं समीर साहब कि इस साल में बनकर रहेगा। हाँ, ये धमकियां दी जाती हैं, तो भाईचारा तो एक तरफा नहीं होता ना, वो तो दोनों तरफ से होता है। समीर साहब, हाँ समीर साहब, ये इनकी हठधर्मिता है। दुनिया भर से पूछ लीजिए, भगवान राम कहाँ पैदा हुए तो अयोध्या में पैदा हुए, अयोध्या में कहाँ पैदा हुए तो कोई जमीन रही होगी, कोई जन्मभूमि रही होगी, कोई स्थान रहा होगा जहाँ पैदा हुए थे। दुनिया भर के लोग जानते हैं, मतलब करोड़ों करोड़ों लोग जानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, जन्मभूमि में पैदा हुए, लेकिन इन लोगों को, हठधर्मिता करने वाले लोगों को यह पता नहीं है कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए। भाईचारे की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब भाई हिंदुओं के वो आस्था के केंद्र हैं और ये मामला केवल जन्मभूमि उसका जमीन का नहीं है, ये जन्मभूमि का मामला है। हाँ। भगवान राम के जन्मभूमि का मामला है, हिंदुओं की आस्था का मामला है, उसमें ये विवाद खड़ा करते हैं। तो एक बात तो समझ लिए समीर साहब, सत्यमेव जयते, जहां सत्य होता है उसकी विजय होती है। मंदिर वहां था, कल्बे सादिक ने तो कोर्ट का फैसला आने के बाद की बात की है, और आप कोर्ट का फैसला मानते ही नहीं। ठीक है, आप कहते हैं कोर्ट को मानते ही नहीं, ये हमारा विश्वास है, ये मैं बार-बार ठीक है। विजय शंकर जी, मैंने आपकी बात सुन ली। आचार्य प्रमोद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस डिबेट का हिस्सा हैं। आचार्य प्रमोद, क्या ये भाईचारा जिसका जिक्र यहां पर इस वक्त विजय शंकर जी कर रहे हैं, क्या ये एक तरफा नजर आता है क्या आपको? सीधा सवाल। देखिए समीर अब्बास साहब, ये मसला बड़ा पेचीदा है और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा है, अकीदे से जुड़ा है, और इस देश की एकता और इंटीग्रेशन से भी जुड़ा है जी। जो मौलाना कल्बे सादिक साहब ने बात की है वो बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं और हिंदू मुस्लिम एकता और कौमी यकजहती की एक मिसाल है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि साहब अगर ऐसा होता है कि वो मुकदमा भी हिंदू साहिबान हार जाते हैं, हाँ। तब भी हम उन्हें ये दे दें ताकि हम मुकदमा जीतने की बजाय लोगों के, हिंदू साहिबान के, हिंदू भाइयों के दिलों को जीते। बिल्कुल, ये बात उनकी मजम्मत के काबिल नहीं है, तारीफ के काबिल है बेशक, हाँ। मगर मैं एक सवाल यहाँ करना चाहता हूँ कि एक अच्छी बात किसी ने कही, वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तमाम अपने मुसलमान भाइयों का कि अगर ऐसा, विजय शंकर तिवारी जी बड़े विद्वान हैं और बड़े प्रखर वक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, अगर ये बयान कोई हिंदू संत दे देता कि अगर हम बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का केस हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो भी थोड़ा सा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाए, तो अभी तक उसका घर फूंक दिया जाता, पत्थर बरसा दिए जाते, उसे हिंदुओं का दुश्मन सिद्ध कर दिया जाता, उसे कंस कहा जाता, उसे रावण कहा जाता, उसे पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता। मैं तो कह रहा हूं इस कौम का बहुत बड़ा दिल है कि मौलाना कल्बे सादिक भी इसी कौम से ताल्लुक रखते हैं और हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। और न केवल मौलाना कल्बे सादिक, हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करता है, ये मेरा दावा भी है और मेरा यकीन भी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इस देश को ले कहां जा रहे हैं? सवाल ये है कि अगर राम मंदिर बनना चाहिए तो राम मंदिर बनाने से रोका किसने? किसी मुसलमान ने राम मंदिर बनने से नहीं रोका है। राम मंदिर को अगर रोका गया है तो राम मंदिर बनाने वालों की सियासत के द्वारा राम मंदिर बनना रुका है। आज उत्तर प्रदेश में
सरकार आपकी, देश में सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, गृह मंत्री आपके, उपराष्ट्रपति आपके, राष्ट्रपति आपके, आप संसद में कानून ला के राम मंदिर बना दीजिएगा। मैं कह रहा हूं राम मंदिर बनाना नहीं चाहता कोई भी, राम मंदिर पे सियासत करना चाहते हैं। अब मैं इसको सियासी तरफ इसलिए नहीं ले जाना चाहता कि ये सियासत में मुझे कोई मजा आ रहा है या दखल देनी जरूरी है, लेकिन क्योंकि मुल्क सियासत से चलता है समीर अब्बास साहब। अब मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जो हैं विजय शंकर जी, उनसे बड़े आदर के साथ पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर बनाने से क्या कोई मुसलमान ने रोका है? पहली बात। कल्बे सादिक साहब ने अगर ये बात कह दी तो ये बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि ये हमारे हक की बात है, हमारे हिसाब से ये बहुत ठीक है, क्योंकि देश का नहीं पूरी दुनिया का हर हिंदू ये चाहता है कि राम मंदिर बने। मैं समीर अब्बास आपको बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, अगर कोई टेलीविजन चैनल पे भी सेक्युलरिज्म के नाम पर यह बात कहता है कि वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो मुझे ऐसा हिंदू कोई मिलेगा नहीं, आपको भी नहीं मिलेगा। हर हिंदू चाहता है कि वो बने, ठीक है, लेकिन क्या हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को रखते हुए राम मंदिर बनना चाहिए या हिंदुस्तान की एकता को तोड़ते हुए बनना चाहिए? ये दो सवाल है। हमारा देश का हर साधु संत चाहता राम मंदिर बने, हम भी चाहते हैं बने, लेकिन जो कल्बे सादिक साहब ने बात कही है वो ये कही है कि दिलों को तोड़ के मंदिर भी नहीं बनना चाहिए और मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए। दिलों को जोड़ना बहुत बड़ी चीज है। तो हम उनके इस बयान का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। रहा सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि उसके नजरिए से क्या मौलाना कल्बे सादिक साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि मौलाना कल्बे सादिक साहब ने इस देश की एकता को मद्देनजर रखते हुए जो बयान दिया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन उसको ये ना समझा जाए कि उनका कोई फैसला है। जी ठीक है, फिरोज बख्श साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज बख्श साहब, एज ए हिस्टोरियन मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो शिया वक्फ बोर्ड का हलफनामा बीच में आया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये पूरे मामले को भटकाने की कोशिश है, क्या ये माना जाए? जो जमीन पर किसका हक है किसका नहीं, क्योंकि 1946 में हम सबको पता है कि शिया वक्फ बोर्ड ये मसला हार चुका है, कोर्ट में अदालत की जंग हार चुका है कि जमीन पर उसका कोई मालिकाना हक है। क्या उस जंग को आप आगे बढ़ाने की कोशिश इसे देखते हैं या फिर कुछ और? देखिए समीर भाई, अभी मैं आचार्य सुबोध जी को सुन रहा था तो मैं समझता हूं जिस खूबसूरती के साथ और जिस सफाई के साथ और जिस क्लैरिटी के साथ उन्होंने बात को रखा है, उन्होंने सारी बातों को बहुत ही ये मैं समझता हूँ कि इन अ वेरी वंडरफुल मैनर ही हैज पुट ईच एंड एवरीथिंग अहेड। अब मैं इसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, आपने शिया वक्फ बोर्ड की बात कही, यहाँ मसला शिया या सुन्नी का नहीं है, यहाँ मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, या राम मंदिर या बाबरी मस्जिद का नहीं है, यह आपसी भाईचारे का मसला है। हिंदू और मुसलमान सदियों से आप देखिए कि एक साथ रहते चले आ रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब के साथ रहते चले आ रहे हैं। और जहाँ तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम साहब का ताल्लुक़ है, तो राम जी को भी अब देखिए, इससे बड़ा शेर क्या होगा जो इकबाल ने कहा, और उस बात को मानते हैं। जितनी मोहब्बत हम प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम उनसे करते हैं, उतनी मोहब्बत हमें राम जी से भी है। अब देखिए, उन्होंने कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, कहते हैं उसे अहले नज़री इमाम हिंद, हमारे तो इमाम है। अब राम जैसी शख्सियत को इस झगड़े में फंसा देना, मैं समझता हूँ सियासत से लोगों को उठ जाना चाहिए। वहाँ चाहे राम मंदिर बने, वहाँ चाहे बाबरी मस्जिद बने, वहाँ चाहे ये दोनों इमारतें बने या इनमें से कोई एक इमारत बने, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की मदद से ये काम कर लेना चाहिए, चाहे कुछ भी वहाँ पे बने। चूँकि हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान हो रहा है। मंदिर मस्जिद का जो मसला है वो ठीक है, मजहबी मसला है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है मजहब, लोग जान देने और लेने पे उतारू होते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप जाओ दूसरे ममालिक में जाओ, आप कहीं भी आपको इस तरह का झगड़ा नहीं मिलेगा। हिंदू मुसलमान आपस में गुत्था नहीं होते। आप इंग्लैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, डेनमार्क चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, वहाँ जो हिंदू मुसलमान आपस में रहते हैं वो चूंकि जबान का एक लिंक होता है। फिरोज साहब, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड की जो दलील है वो हमें इतिहास में ले जाने पर मजबूर करती है। शिया वक्फ बोर्ड की दलील ये है, क्योंकि अभी तक ये कहा जाए भाई सुन्नी वक्फ बोर्ड ये कहता है क्योंकि ये मस्जिद बाबर ने बनवाई इसलिए बाबर सुन्नी था, इसलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक बनता है। लेकिन शिया वक्फ बोर्ड ये कहता है कि मीर बाकी ने, जो कि सिपा सलार था बाबर का, उसने बनवाया, वो शिया था, तो शिया वक्फ बोर्ड का हक बनता है। इतिहास हमें क्या बताता है?
देखिए, अगर हम तारीख की बात करें, तारीख की देखिए, तारीख की सच्चाई यह है, अगर वहां पर मस्जिद थी तो ता हयात ता क़यामत वो मस्जिद रहेगी। ठीक है। अब ये जो बड़े दिल वाली बात कही है कल्बे सादिक साहब ने, ठीक है, ये अब हुकूमत इसको एक्सेप्ट करे, मुसलमान इसको एक्सेप्ट करें, शिया सुन्नी से उठ के, वो अलग बात है। हम भी बस बात को जानते हैं कि पूरी दुनिया में 100-200 करोड़ जो हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई हैं, वो भी चाहते हैं कि जैसे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपकी एक जगह है मक्का है, उसी तरह से उनके जन्म स्थान हो। तो ठीक है, उनका सोचना अपने हिसाब से सही है कि भाई दिल बड़ा करके जगह को दे दिया जाए, लेकिन इसका हक उनको नहीं है, इसका हक सुन्नियों को भी नहीं है। ये मसला ऐसा है, आपस में मिल बैठ के जो मजहबी रहनुमा हैं हिंदुओं के, मुसलमानों के, उनको आउट ऑफ कोर्ट इसको सुलटा लें। मुसलमान कहीं से कहीं अब जो है उसमें झगड़ा फसाद करने वाला नहीं है, आप वहां पे कुछ भी बना लें, इस बात ठीक है। फिरोज बख्श साहब, मैं समझ गया। रिजवान अहमद साहब हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। रिजवान अहमद साहब, मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि क्या मुश्किलात है, वो कौन सी मुश्किलें हैं जो कल्बे सादिक साहब फॉर्मूला दे रहे हैं कि अगर हम जीत भी जाएं, मुसलमान केस जीत भी जाएं, तो भी हमें राम मंदिर के लिए दे देनी चाहिए विवादित जमीन। इसमें मुश्किलात क्या हैं? क्या मुसलमान इसके लिए तैयार होंगे किसी भी सूरत में? साबिर भाई, देखिए, ऐसा है कि मैं इस मसले को, हिंदू इस मसले को कैसे देखते हों मुझे ये नहीं पता। जाहिर है धार्मिक भावनाओं से जोड़ के देखते हैं। मैं इस मसले को कम से कम अपने मुसलमानों की हैसियत से, अगर मुसलमान की हैसियत से बात करूं साबिर भाई, मैं इस मसले को एक सोशल इशू की तरह देखता हूं। मुस्लिम सोशल साइंस में 3 तरह के, आपके ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, 3 तरह के देश बताए गए, दरुल इस्लाम, दरुल हर्ब और दरुल अमान। दरुल इस्लाम वो देश बताया गया जहां पर मुस्लिम लॉ है, इस्लामिक स्टेट है, जहां पर आपकी मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की है। दरुल हर्ब वो बताया गया जहां पर इस्लाम खतरे में है, हमारी जान माल खतरे में है। और दरुल अमान वो जगह बताई गई जहां पर मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, लेकिन उनके मजहब को कोई खतरा नहीं है, नमाज, रोजे, ज़कात, हज, कलमा पढ़ने में, अपना ईमान रखने में कोई हमको खतरा नहीं है। मुझे डर है भाई साहब, मैं एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट ये बता रहा हूं, कोई मैं बहुत बड़ा इस्लाम का जानकार नहीं हूं। मुझे ये डर है कि धीरे धीरे मेरा हिंदुस्तान जो दरुल अमान हुआ करता था, जहां पर मुसलमान आराम से अपना मजहब, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, कलमा कर सकता था, धीरे धीरे कुछ हिंदू भाइयों की वजह से और कुछ मुस्लिम भाइयों की वजह से मुझे ये डर है, खुदा करे मेरा डर गलत हो, कि धीरे धीरे मेरा जो हिंदुस्तान है वो दरुल अमान से कहीं आने वाले वक्त में दरुल हर्ब ना हो जाए। पहली बात। दूसरी बात साबिर भाई, देखिए, थोड़ी देर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अलग रख दीजिए। जैसा मैंने आपसे पहले भी बोला था, टॉक शो का माहौल और सड़क के माहौल में बहुत फर्क होता है। थोड़ी देर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अलग रख दें तो 2 लीगल टर्म हैं, डी फैक्टो और डी ज्योर। डी फैक्टो उसको कहा गया है कि एक रिवायत है लेकिन उस पर सरकारी मोहर नहीं लगी है। डी ज्योर उसको कहा गया है कि एक रवायत है लेकिन उस पर सरकारी मोहर लग गई है। देखिए, मेरी बात किसी को बुरी लग सकती है, मुसलमान भाइयों को बुरी लग सकती है, किसी मौलाना साहब को बुरी लग सकती है, लेकिन हमें यह एडमिट करना पड़ेगा दैट इंडिया इज डी फैक्टो अ हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यहां पर 82% हिंदू हैं। अब पाकिस्तान इज अ डी ज्योर इस्लामिक स्टेट। 82% हिंदू होने का मतलब ये नहीं है ना कि हिंदू राष्ट्र हो गया। ये तो सेकुलर मुल्क है ना, ये तो आप जानते हैं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, ये लॉजिक नहीं। साबिर भाई, मैंने आपसे कहा 2 मिनट के लिए, मैंने आपसे बोला इट इज अ डी फैक्टो हिंदू स्टेट। समीर भाई, मैंने आपसे बोला कि इट इज अ डी फैक्टो हिंदू स्टेट, इट इज नॉट ए डी ज्योर हिंदू स्टेट। चाहे हम इसको एडमिट करें चाहे ना करें, मैंने पहले भी ये बात, समीर भाई, मैं पहले भी ये कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का, फिर वही बात रिपीट करूंगा, ऑर्डर कोई भी आए वहां पर मस्जिद नहीं बनेगी। हिंदुस्तान आज भी दारुल अमन है और आगे भी रहेगा। नहीं, लास्ट में आपने क्या कहा रिजवान साहब? मस्जिद नहीं बनेगी मतलब क्या? क्लियर करें। मैंने वही बात कही जब आपने मुझसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने आपसे यही कहा जो पिछली बार कहा था
कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई भी आए, उस जगह पर मस्जिद अब इस देश में नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं देखिए साहब, फिर मैंने वही बात कहूंगा, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, जब ऑर्डर आएगा उसके बाद देख लेंगे। समझ गया मैं। मुफ्ती एजाज कासमी साहब कुल मिलाकर वही बात, उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं रिजवान अहमद साहब, जिस बात का जिक्र मौलाना कल्बे सादिक ने किया है कि भाईचारा बनाकर रखना चाहिए और अगर मुसलमानों के हक में डिसीजन आ जाता है तो भी उस फैसले को अमल में लाने में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। नहीं मानने वाले हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग, नहीं मानने वाले हैं बजरंग दल के लोग, नहीं मानने वाले हैं हिंदू समुदाय के लोग। देखिए, रिजवान साहब की बात में यही तजाद नजर आती है। एक तरफ तो रिजवान साहब जो कादियानी स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि यहाँ दारुल हर्ब होने का हमें खतरा है, डर लग रहा है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि गैर एलानिया ये हिंदू राष्ट्र है। तो जब दारुल हर्ब होगा तो हिंदू राष्ट्र ही होगा, या हिंदू राष्ट्र होगा तो दारुल हर्ब होगा, दोनों तो मिली जुली बात है। ये नहीं मानता कि हिंदू राष्ट्र है, तो कोई हिंदुस्तानी नहीं मानता, लेकिन ये मान रहे ना गैर एलानिया, इसको ये बोल रहे यहाँ पर। कुछ लोगों की राय हो सकती है, रिजवान साहब की राय है, ये रिजवान साहब कह रहे हैं कि गैर एलानिया हिंदू राष्ट्र है। अब फिर दारुल हर्ब होने से उनको डर भी लगता है, तो क्यों डर लगता है भाई? जब हिंदू राष्ट्र है तो दारुल हर्ब इसको मान लीजिए। दूसरी बात, इनकी राय तो हमेशा ये पहले से भी कहते आ रहे हैं कि वहां पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, किसी कीमत पर नहीं बननी चाहिए। ये उनकी अपनी जाती राय है, वो इसलिए कि वो सोच रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये नहीं कहा है कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए। वो कैसे समीर भाई, मैंने ये नहीं कहा है मस्जिद नहीं बननी चाहिए। तो उनकी अपनी जाती राय हो सकती है। जहां तक हमआहंगी की बात है, हर आदमी चाहते हैं कि भाईचारगी की फिजा कायम हो, ये बिल्कुल, लेकिन ये एकतरफा भाईचारगी की फिजा कायम कभी भी नहीं होती है। विजय शंकर जी, इस बात का जवाब दीजिए। आप लोगों ने अपने बयानों से, आप लोगों ने अपने बयानों से क्या समाज में डर पैदा करने का काम किया है क्या? कि आज एक तबके को यह लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उनके हक में दे दिया तो भी वहां पर मस्जिद बनना ठीक नहीं होगा, भाईचारे को खतरा हो जाएगा। इसके जिम्मेदार आप हैं क्या? देखो समीर साहब, ये काल्पनिक बातों पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा करने की मुझे आवश्यकता नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा, कब देगा, ये जब आएगा तब आप चर्चा करिएगा। हमने तो एक बात हमेशा कही कि बाबर एक आक्रमणकारी बाहर से आया, मीर बाकी के माध्यम से वहां पर भगवान राम की जन्मस्थली पर एक भवन था, उसको तोड़ा, उसी के ईंट गारे से एक ढांचा खड़ा किया जिसको सब लोग, आप लोग बाबरी मस्जिद बोलते हैं। और इसके बाद ऐसा वो शांत नहीं रहा, 76 बार हिंदू समाज ने उसके लिए संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद फिर ये मामला आज तक आया है। विश्व हिंदू परिषद और संघ जैसे आप 1992 को भूल गए क्या? इस देश में कानून का राज चला 1992 में भी हुआ नहीं है, ये हिंदू समाज आप उसको भूल गए। आपने बाबर की कहानी तो सुना दी, अपनी कहानी नहीं सुनाई। एक मिनट समीर साहब, हम तो 1982 में आए और 1982 में उस हिंदू समाज के स्वर में स्वर मिला करके उस आंदोलन को खड़ा किया। उस आंदोलन को खड़ा करने साहब से एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। समीर, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट जी, फिरोज साहब, मैं आऊंगा। तो ये आया कि इसके प्रामाणिकता कैसे जांची जाए। तो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त पुरातत्व विभाग ने वहां जो खोजा, उस खोजने में ये पूरा पता चल गया कि वहां मंदिर था, वहां हिंदू भवन था। इसके बाद फिर हाई कोर्ट, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट आपने देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट में ये भी क्लियर लिखा हुआ है कि उसके अंदर 2 जो है ग्रेवयार्ड कब्रें मिली है, मस्जिदों के आसार मिले हैं, और 12वीं शताब्दी के कुछ पत्थर मिलने का जिक्र है। कुछ ऐसी चीजें मिली है जो कि मंदिरों में होती है, 3 साल 4 साल पुरानी, इस तरह की चीजों का जिक्र, ठीक है, जो कोर्ट करें उसका आधार हो, जो हम इस डिबेट में कोर्ट करें उसका आधार हो। बस मैं यही इल्तिजा करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं कि क्या मंदिर के लिए जमीन देने की बात करना मुसलमानों के लिए गुनाह है, क्योंकि मौलाना कल्बे सादिक साहब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इस बात के संकेत दे रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो क्या राम मंदिर के लिए जमीन देने की बात करना मुसलमानों के लिए गुनाह है? मौलाना कल्बे सादिक साहब का बयान आया, मुसलमानों के ही एक तबके ने इसका खैर मकदम भी किया, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी में है और इसी के चलते हम इस डिबेट को कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मुफ्ती एजाज साहब,
मैं आता हूं, फिरोज साहब आता हूं इसके बाद। मुफ्ती एजाज साहब, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मसले पर बटा हुआ है? आपके बोर्ड में भी इस मसले पर फूट है? क्योंकि दो चीजें हमें साफ नजर आती हैं। एक, शिया वक्फ बोर्ड का हलफनामा दायर होता है, शिया वक्फ बोर्ड भी यह कहता है कि यह जमीन जो है यह राम मंदिर के लिए दे देनी चाहिए। उसके बाद आपके बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट कल्बे सादिक साहब इस बात को दोहराते हैं कि अगर हम जीत भी जाएं तो भी हमें जमीन दे देनी चाहिए, लेकिन आप लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन की बात हो रही है। तो बोर्ड भी बटा हुआ है क्या इस मसले पर, शिया सुन्नी में? नहीं, देखिए, इसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी नहीं बटा। उसके सारे जो अराकीन होते हैं बिल्कुल मुत्तहिद होते हैं और उसका जो ऐलान होता है वो बिल्कुल सबके लिए काबिल कबूल होता है। यहाँ पर असल में गवर्नमेंट ने बांटने की कोशिश की है मुसलमानों को शिया और सुन्नी में, और उसी के नतीजे में शिया वक्फ बोर्ड के जरिए से बाज़ाब्ता जो है ये इस तरह की कोशिशें कराई गई है कि शिया वक्फ बोर्ड ने लिख करके दिया कि हम वहाँ पर मंदिर देखना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है, हाँ, तो वो भी तो वही बात, चूंकि वो भी शिया है और शिया बोर्ड ने भी लिखा है, सरकार का दबाव है, आप ये कहेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासत हो सकती है और सरकार का दबाव हो सकता है। किसी न किसी सियासी पस मंजर में उन्होंने इस तरह का बयान दिया होगा और उनकी अपनी जाती राय के नजर से हर कोई देखता है। मुझे ये बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शियों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? मौलाना कल्बे सादिक साहब कर रहे हैं, जो और भी है, उतना ही वही नहीं है, मौलाना कल्बे जवाद साहब भी हैं, मौलाना कल्बे सादिक साहब भी हैं। तो वो जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो जो कह रहे हैं उसकी कोई अहमियत है आपके लिए या नहीं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से या उनके प्रवक्ता होने की हैसियत से नहीं ना कह रहे हैं। फिर भी जो कह रहे हैं पब्लिकली कह रहे हैं ना, क्योंकि वो एक शिया धर्म गुरु हो सकता है कि उसको आप इस नजर से देख सकते हैं कि तमाम शियों की ये राय है, या शिया धर्म गुरु होने की वजह से शिया कम्युनिटी की ये राय हो सकती है, लेकिन उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ के नहीं देख सकते। इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई आदमी इंडिविजुअल बयान देता है तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जोड़ के नहीं देखा जाएगा, तो उनकी अपनी जाती राय होगी। ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लियर है कि वो तो पार्टी है बजाता कोर्ट के अंदर में, और जो पार्टी होगा वो इस तरह का बयान। लेकिन कासिम रसूल इलियास साहब को सुना ना आपने, वो कह रहे हैं कि पब्लिकली उन्होंने बोला है तो फिर एक्शन लिया जा सकता है। पब्लिकली वो क्यों बोल रहे हैं जबकि बोर्ड की राय इस मसले पर बिल्कुल जुदा है? फिरोज बख्श साहब बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी फिरोज बख्श साहब। फिरोज बख्श साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आचार्य प्रमोद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक मसला ये, और सुप्रीम कोर्ट की ये मंशा भी थी कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर इस मसले को सुलझा लें। इसकी कोई भी गुंजाइश आपको नजर आती है क्या? देखिए समीर भाई, मुद्दा है, एक बात है कि जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, वो उदारता का धर्म है। हमारे यहाँ चींटी को भी मारने की अनुमति नहीं है। हमारे यहाँ भगवान को करुणा निधान कहा गया है, दया का सागर कहा गया है, दीन बंधु कहा गया है जी। है ना, आप गरीब नवाज भी कह सकते हैं, है ना, प्रेम का समंदर, प्रेम का सागर, प्रेम, ये सब कहा गया है। तो जो धर्म इतना उदार है और लाखों करोड़ों वर्ष से ये धर्म है और ये धर्म खत्म नहीं हुआ, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारा धर्म फेनेटिक नहीं है, कट्टर नहीं है, उदारता का नाम है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस और दुख हुआ जब रिजवान साहब ने ये कहा कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे देगा तब भी विश्व हिंदू परिषद और ये जो संगठन है, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो नहीं मानेंगे। हाँ। मैं रिजवान साहब से ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ समीर साहब कि हिंदू जो हैं वो ना तो देश का कानून मानते हैं और ना हिंदुओं का इस देश की सुप्रीम कोर्ट में यकीन है, और हिंदू धर्म एक कट्टर धर्म है। मुझे अफसोस भी हो रहा है इस बात का, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने विजय शंकर जी से पूछा था कि कहीं आपके बयानों ने डरा कर तो नहीं रख दिया? यस, मैं क्लैरिफाई ये करना चाहता हूं कि रिजवान साहब हिंदू धर्म के अंदर आज भी इस उन्मादी वातावरण में भी मैक्सिमम हिंदू जी आ रही है, मैं आऊंगा आपके पास। मैक्सिमम हिंदू जो हैं कोई भी उपद्रव, आतंक और दहशत को पसंद नहीं करता। हम चाहते हैं कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो माना जाएगा। लेकिन अभी जो रिजवान साहब ने बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी ना किसी दहशत में है, और ये दहशत जो पैदा की गई है ये कुछ संगठनों के द्वारा इस देश का जो वातावरण है। और मैं कहना चाहता हूं विजय शंकर तिवारी जी को बहुत विनम्र शब्दों में कि जो भी संगठन है, जो धर्म के नाम पर संगठन काम कर रहे हैं, वो धर्म को कट्टरता के रूप में पेश करने
की जो ये कोशिश हो रही है ये बंद कर दें, वरना हमारा जो उदार धर्म है ये भी लोग इसे कट्टरता के नजरिए से देखना शुरू कर दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही रिजवान अहमद साहब। ये डर जो है इसे मन से निकाल दीजिए। इस देश में कानून का राज है, जो अदालत कहेगी वो मानना पड़ेगा सबको। अब्बास भाई मैं रिस्पॉन्ड करना कोई दूसरा रास्ता नहीं करना चाहूंगा, मन से नहीं निकालूंगा जी, जल्दी से मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, मन से नहीं निकालूंगा, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, मुझे 30 सेकंड दीजिए जी। आचार्य जी ने जो ये कहा कि हिंदू धर्म उदारता का धर्म है और रिजवान साहब ने ये बहुत गलत बात कही है। मैं बड़े एहतराम से आचार्य जी से ये पूछना चाहता हूं कि सन 92 में जिन्होंने मस्जिद गिराई थी वो हिंदू थे या कोई और थे? इनसे पूछ के बताएं वो हिंदू थे या कोई और थे? पूछिए आचार्य जी से कि जब सन 92 में मस्जिद गिराई गई थी वो हिंदू थे या कोई और थे? मेरे ख्याल से इस बात को आगे बढ़ाया जाए, पूछिए इनसे, ये तारीख के गड़े हुए मुर्दे ना खोदे जाएं। आगे की बात कीजिए, आगे क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? फिरोज साहब एक मिनट। अरे साहब मैं आगे की बात कर रहा हूँ। अब्बास साहब, मैं चाह रहा हूँ अब्बास साहब एक कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मुझे मौका दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में एक से एक विवेक वाले और विजडम वाले माननीय जजेस बैठे हैं। कोई तो वजह होगी कि वो लोग बार बार कह रहे हैं कि आपस में सुलह समझौता कर लो, हमें ऑर्डर करने से बचाओ। कोई तो वजह होगी इसकी। अगर उन्हें यह पता हो कि हमारा ऑर्डर करने के बाद हिंदुस्तान में अमन और सुकून हो जाएगा तो वो हमसे मीडिएशन करने के लिए कहते ही ना, वो पहले ही ऑर्डर कर देते। ठीक है, वो क्यों बार बार हमें इशारा दे रहे हैं कि हमें ऑर्डर करने से रोको, तुम लोग फैसला कर लो? इस इशारे को समझिए, इस इशारे को समझिए। ठीक है। विजय शंकर तिवारी साहब, एक बहुत सीधा सवाल आपसे। बार बार एक तरह के खौफ का, एक तरह के डर का जिक्र कर रहे हैं रिजवान अहमद साहब, आप सुन रहे हैं उन बातों को। मैं आपसे यह बस जानना चाह रहा हूं कि क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है मामला। अब फैसला अदालत को करना है, देश की सबसे बड़ी अदालत को, और जो वो कहेगी वो आपको भी मानना होगा, दूसरे वर्ग को भी मानना होगा। तो क्या आप लोग इसलिए भी तैयार हैं कि अगर मुसलमानों के हक में फैसला आया तो वहां पर मस्जिद बनाने के लिए आप लोग भी सहयोग देंगे, ये भाईचारा दिखाएंगे इतना? समीर साहब एक तो रिजवान साहब ने सवाल भय है की बात नहीं करी है, मैं भी सुन रहा हूं, किसी भय की बात उन्होंने करी है जी। आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कुछ बातें कही थी। एक तो मौलाना कल्बे सादिक की बात का इन्होंने समर्थन भी किया और नहीं भी समर्थन किया, उसको डिस्कार्ड भी कर दिया और समर्थन भी कर दिया। ये हिंदू समाज की मानसिकता का इन्होंने सम्मान भी कर दिया, अपमान भी कर दिया, दोनों चीजें कर दी इन्होंने। तो देखो हिंदू समाज बड़ा उदार है, ये बात सही है। अगर उदार नहीं होता तो अब तक यहाँ भव्य मंदिर बना होता। ये संविधान को मानने वाले हिंदू समाज के लोग हैं, इसीलिए ये सब मामला चल रहा है। अगर ये नहीं होता तो अब तक भव्य मंदिर यहाँ बना होता। ये बात ये इनको समझ लेनी चाहिए और ये इनको ध्यान में भी होगा। नहीं तो देश के कानून को कहाँ माना गया? देश के कानून को माना जाता, अदालत ने जो कहा उसकी इज्जत की जाती, तो फिर तो मस्जिद इस तरह से नहीं गिराया जाता ना। समीर जी एग्जैक्टली एक बात ये आप जी नहीं आप कानून का उल्लंघन समीर जी आप खुद कर रहे हैं। वो मस्जिद कह रहे हैं आप, अगर विवादित कर रहे हैं तो मस्जिद कैसे अच्छा मैं कर रहा हूँ कानून का उल्लंघन? कानून मतलब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने जो किया 6 दिसंबर को वो कानून का उल्लंघन नहीं था। मैं कर रहा हूँ यहाँ कानून का उल्लंघन। घोषणा कर दी मस्जिद थी। नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैंने घोषणा नहीं की। मैंने कहा अगर आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट का पहले ही आपने मस्जिद के हक में होता है तो क्या उसके लिए तैयार हैं आप? क्योंकि दूसरे पक्ष से तो आप बड़े भाईचारे की उम्मीद कर रहे हैं। नहीं समीर साहब नहीं समीर साहब अगर क्या होता है जब निर्णय होता है उसकी परिस्थिति उस समय आप विचार करेंगे। अगर कोई बात नहीं है, अगर वही होता है जिसमें आप मौलाना कल्बे सादिक साहब के बयान का सपोर्ट करते हैं, वही अगर उसी अगर का जिक्र कर रहा हूं मैं विजय जी। चलिए बहुत देर से फिरोज बख्श साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी फिरोज बख्श साहब माफ कीजिएगा मैं देर से आ रहा हूं आपके पास। जी आप अपनी बात कहें। फिरोज बख्श साहब मैं सिर्फ 10 सेकंड दूंगा। सुनिए मेरी बात सुनिए विजय हमने कल्बे सादिक जी के कहने का स्वागत किया और हमने कहा जो भाईचारे की बात करते हैं समीर भाई थोड़ा सा उसमें वो कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। कल्बे सादिक साहब उस भाईचारे की मिसाल कायम कर रहे हैं। ठीक है लेकिन वो मिसाल आपकी तरफ से नहीं आई कोई ऐसी। फिरोज बख्श साहब जी मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए
जी, मैं एक बात कह के मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ इनसे। देखिए ऐसा है जी कि मेरा सवाल सीधा सवाल है विजय शंकर तिवारी जी से और उन लोगों से जो उनकी तरह से बात को रखते हैं, सोचते हैं। मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आ जाए, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे रहा है, वो चाह रहे हैं आपस में लोग निपटा लें बात को, कोई ना कोई तो सीरियस बात है ना। मान लीजिए अगर कुछ सिलसिला इस तरह से हो कि बात यह है कि चलो मिलके फैसला कर लो, हम परे हटते हैं, सुप्रीम कोर्ट लोगों से कह दे। अगर वहां पे कुछ इस तरह की बात रखी जाए, विजय शंकर तिवारी साहब और विश्व हिंदू परिषद और जितने भी आप जैसे लोग सोचते हैं, अगर वहां ये बात आई कि आप मिलके वहां मंदिर भी बना लीजिए और मस्जिद भी बना लीजिए, तो क्या आप मिलके वहां मंदिर और मस्जिद दोनों बनाएंगे आसपास कहीं? मैं ये कहता हूँ ठीक है, उस जगह पे ना बनाइए मस्जिद जिसको मुसलमान पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आसपास उसी कैंपस में क्या आप इस बात के लिए राजी होंगे विजय शंकर तिवारी साहब कि मंदिर भी बना लीजिए अपना, विजय जी जवाब दे दीजिए, लॉर्ड रामा, और वहां पे जो मस्जिद जो शहीद हुई है जिससे लोगों को बड़ी ठेस लगी है मुसलमानों के दिलों को, वो एक इट वाज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि जब वो मस्जिद शहीद हुई। तो क्या आप दोनों चीजें, दोनों भवन बनाना चाहेंगे अगर आपको इस तरह से बात आप फैसला दे दिया जाए बात करने का? क्योंकि देखिए हिंदुस्तान दारुल अमन है, दारुल अमन था और दारुल अमन रहेगा। जी विजय जी जवाब दे दीजिए। जी देखो समीर, हाँ दे रहा हूँ समीर साहब। एक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो कल्पनाओं के आधार पर नहीं होगा, मान लीजिए के आधार पर नहीं होगा, इसके आधार पर नहीं होता। वो उसके सार्थक उसके प्रमाण होने चाहिए। वो सारे सार्थक प्रमाण मंदिर के पक्ष में हैं, वो हमने जमा कराए हुए हैं, वो वहाँ पर हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास हैं वो। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि हमने प्रारंभ से एक मिनट वो आपको सब पता है ठीक कि प्रारंभ से उनके सवाल का जवाब दे दीजिए ना, का मामला है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मामला है, आस्था का मामला है, और ये सुप्रीम, हमने हमेशा एक बात कही है कि संसद में बहुत सीधा सवाल है, श्री राम जन्मभूमि बहुत छोटा सा सवाल है विजय शंकर जी। ये हमारा प्रारंभ से स्टैंड रहा है, ये स्टैंड रहा है हमारा, ये आपको पता है। लेकिन आपने तो एक बात ये है कि अयोध्या में मस्जिद नहीं बनेगी, मस्जिद बनेगी अयोध्या से बाहर, ये भी स्टैंड हमारा पहले से रहा है और आज भी यही है। अयोध्या से बाहर बनेगी, उस कैंपस से भी बाहर नहीं, अयोध्या से बाहर, मतलब ये वहाँ भगवान नहीं, थोड़ा सा मस्जिद बनेगी अयोध्या के बाहर। ये दिल बड़ा तो फिर दोनों तरफ दोनों पक्षों को करना पड़ेगा ना। अयोध्या में तो 47 और भी मस्जिद हैं, 47 मस्जिद को बाहर कर दीजिए। मस्जिदें तो बहुत आपको ये गलतफहमी हो गई, बात नहीं कर रहे हैं, सिंबॉलिक मस्जिद शहीद हुई थी, वहाँ आप अपना मंदिर भी बना लीजिए, आप एक मस्जिद भी बना लीजिए ताकि जो मुसलमानों के दिलों को अयोध्या में बहुत सारी मस्जिदें हैं मरहम लग जाए। जी आचार्य प्रमोद जी। देखिए समीर भाई, पहले तो अगर मस्जिद की बात है, अभी मुसलमानों के दिलों को चोट लगी है, आप मंदिर बनाइए, उसको कोई नहीं रोक रहा। हम कह रहे हैं गो है, एक भव्य राम मंदिर बनाइए, साथ ही साथ वहाँ पर आप एक अच्छी खूबसूरत मस्जिद भी बनाइए। एक मिनट और कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। फिरोज साहब, विजय जी एक एक करके, आचार्य प्रमोद बोल रहे हैं, सुन लीजिए उनकी। जी मैं पहले तो विजय शंकर तिवारी जी की बात का एक जवाब दे दूं कि इन्होंने ये कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने हिंदू धर्म का सम्मान भी बढ़ाया और अपमान भी किया। मैं कहना चाहता हूं कि क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। मैंने हिंदू धर्म का सम्मान बढ़ाया और अपमान भी किया, ये गलत बात मत करिएगा। मैंने हिंदू धर्म का ना अपमान किया है ना मैं कर सकता हूं, और भारत का कोई भी हिंदू संत हिंदू धर्म का अपमान कर ही नहीं सकता, ना कोई मुसलमान या मौलाना या मुस्लिम कोई भी इस्लाम का अपमान कर सकता है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म का अपमान तब किया जाता है जो हिंदू धर्म की जो बुनियाद है। हिंदू धर्म की बुनियाद ये नहीं है कि किसी के घर में आग लगा दो। हिंदू धर्म इसे नहीं कहते। भगवान श्री राम ने जटायु के जख्म धोए, भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम। वेरी वेल सेड। राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार भगवान नहीं कहलाए, राम भगवान तब बने। इसलिए दूसरों के दिल को दुखाने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता। और मैं रिजवान साहब आपसे ये कह दूं, अगर आपके दिल में जरा सा भी भय और दहशत है तो लानत है हमारे हिंदू होने पर। हम दूसरों के धर्म पर जबरदस्ती करके अगर हम मंदिर बनाएंगे तो फिर हम में और बाबर में फर्क क्या रह गया? बाबर
ने एक मंदिर को अगर ढाया तो आज बाबर हमलावर कहा जा रहा है। वही काम अगर हम करेंगे तो माफ करना, हम अच्छा ना धर्म को मानने वाले कहे जाएंगे ना अच्छे हिंदुस्तानी कहे जाएंगे। दूसरा सवाल, रिजवान साहब आपने ये कहा कि बाबरी मस्जिद जो ढाई गई थी, जो 2 दिसंबर को हुआ, 6 दिसंबर को हुआ, तो माफ करना, जो 6 दिसंबर को जो लोगों ने किया उनकी वजह से ही हिंदू धर्म पे ये सवाल खड़े हुए हैं, वरना करोड़ों साल का ये धर्म है, इस पे कभी सवाल नहीं खड़े करेंगे। ये करोड़ों साल का धर्म है, ये उदारता का धर्म है, ये सनातन सत्य शाश्वत सुंदरम, जो सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा है। ये पूरी दुनिया में एक ऐसा धर्म हमारा था जो विशाल था, विराट था, अनंत था। लेकिन माफ करना, विजय शंकर तिवारी जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो धर्म के नाम पे संगठन है, अगर कोई अपमान और हिंदू धर्म को छोटा और हिंदू धर्म को कट्टर सिद्ध करने की कोशिश या साजिश कर रहा है, वो संगठन कर रहे हैं जिन संगठनों ने ये दहशत पैदा कर दी है, वरना ये सवाल ही नहीं उठता, वरना ये सवाल ही नहीं उठता। मुफ्ती एजाज साहब, मानेंगे आप दोनों तरफ कुछ ऐसे कट्टरवादी लोग हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है, बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार नहीं है, वो उधर भी हैं, आपकी तरफ भी है? नहीं, हमारी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है। समीर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आचार्य इस्लाम तो कट्टर तालीम ही नहीं देता, जोर जबरदस्ती की तालीम ही नहीं देता। इस्लाम तो डायरेक्ट कहता है कि भाई आप भी तो वही कर रहे हैं ना, बोर्ड में आपके वाइस प्रेसिडेंट बड़ा दिल दिखाते हैं, आप कहते हैं कि हम एक्शन ले लेंगे उनके खिलाफ। जब ये कहा जाए कि हम किसी की जमीन पर मस्जिद देख ही नहीं सकते, अगर दूसरे की जमीन है तो हम खुद ब खुद वहां से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो प्रूफ कर दें। लेकिन अगर वो मस्जिद है, एक बार जब मस्जिद वो बन गई तो उसके बाद हम वो मस्जिद ही की जगह क्यों दें? मंदिर बनाने के लिए हम दूसरी जगह दे सकते हैं, तीसरी जगह दे सकते हैं, जो हमसे सपोर्ट चाहिए सारा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मस्जिद को तो वहां पर रहने दीजिए। जब कोर्ट ने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर मस्जिद थी, यहाँ पर पहले कोई मंदिर नहीं था। लेकिन जब हिंदू भाई ये कह रहे हैं और अगर कोर्ट भी इस बात को मान लेता है कि भाई राम जन्मभूमि वहीं पर थी, तब तो आपको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए ना कि मंदिर वहीं पर बनना चाहिए। नहीं, बिल्कुल तैयार है, सारे मुसलमान तैयार है इस बात के लिए कि अगर कोर्ट ने मान लिया कि यहाँ पर मंदिर कभी था और हमेशा मतलब यहाँ पर तो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, सारे मुसलमान मंदिर की तामीर में कॉपरेशन के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। विजय शंकर जी सुना आपने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि तब पूरी मदद करेंगे सारे मुसलमान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मदद करेगा राम मंदिर को बनाने में, भव्य राम मंदिर। लेकिन क्या आप कहेंगे कि अगर मुसलमानों के पक्ष में आता है तो आप भी मदद करेंगे मस्जिद बनवाने में? विजय जी दिखाइए बड़ा दिल दिखाइए आज। देंगे साहब, अब्बास भाई 30 सेकंड देंगे। विजय जी से सवाल है जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ शाबानो वाले केस में और 3 तलाक के मामले में सारा देश देख चुका है। अरे छोड़िए ना शाबानो केस कहाँ पहुंच गया। विजय जी जो सवाल है उस पर रहिए ना प्लीज, विश्वास करेगा, सर वक्त बहुत कम है, इसलिए हमने पहले दिन से संसद की बात की है। भाई 30 सेकंड देंगे। विजय जी बहुत सीधा सा सवाल है, जिस बात का जिक्र मुफ्ती एजाज ने किया, जो बड़ा दिल वो दिखा रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आएगा तो वो खुद मदद देंगे राम मंदिर बनाने में, भव्य राम मंदिर। इस पर क्या आप ये बात कह सकते हैं कि मुसलमानों के पक्ष में आएगा तो मस्जिद बनाने में आप लोग मदद करेंगे, कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे कम से कम? समीर साहब वहां पर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर भी बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, ये मेरा अंतिम वर्डिक्ट है, अंतिम बात। फिर कोर्ट का क्यों इंतजार कर रहे हैं? बनाइए जाकर के। ना बनेगा, यही तो बात है ना, बनेगा ये आप नहीं तय कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा और वो जो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। 30 सेकंड देंगे, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। रिजवान अहमद साहब 10 सेकंड। हमारे साथ है, प्रमाण हमारे साथ है, इतिहास हमारे साथ है, भूगोल हमारे साथ है। जी रिजवान अहमद साहब। देखिए अब्बास साहब, जो हमारे मौलाना साहब बोल रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं वो, कि हम मंदिर बनने में पूरा योगदान देंगे, पूरा कंट्रीब्यूशन करेंगे। मैं उन्हें याद दिला दूं कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय कंट्रीब्यूशन करने के। पहली चीज, अभी आप वीएचपी और हिंदू संगठन की बात कर रहे थे, अभी आप बीजेपी का जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है। जनाब अभी 2018 का चुनाव 19 का आने दीजिए। अगर आप ये मानते हैं कि योगी जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वहां खड़े होकर मस्जिद बनवाएंगे, तो साहब आपकी सोच को सलाम है। 2-4 महीने बाद हम लोग फिर बैठ लेंगे, पता चल जाएगा कि सब बाकी सब सही थे या ये दीवाना सही था। आपको पता चल जाएगा, मुझे ये पता चल जाएगा। चलिए आचार्य प्रमोद साहब 10 सेकंड है, मैं क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहता हूं, कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं हो रहे रिजवान साहब? देखिए मैं थोड़ा सा अलग हटके एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो देश है ये बड़ा सुंदर देश था और सुंदर देश है जी, खूबसूरत है। हाँ। लेकिन इसकी खूबसूरती क्या थी कि हम बहुत सी चीजों की बड़ी मान्यताओं के बावजूद एक थे। झंडे के सवाल पे एक थे। देश की एकता हमारी कभी खंडित नहीं हो पाई। हजारों साल इस देश पे हुकूमत दूसरों ने की। बिल्कुल, लेकिन अफसोस है मुझे कि इस देश के नेताओं ने
इस देश की राजनीति ने, इस देश की सियासत ने इस देश की एकता पे ग्रहण लगा दिया है। और आज जो चैनल्स पे और जिस तरह से ये जो पार्टी सत्ता में है, हुक्मरान जो हुकूमत में है, इख्तिदार में है, उसके तमाम नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों को जिस तरह से बेइज्जत और करके डराया जा रहा है, मैं कह रहा हूं मुसलमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात नहीं आ रही है कि ये देश उनसे परायापन की व्यवहार कर रहा है। अगर इस देश के इन नेताओं को इन बयानबाजी से नहीं रोका गया तो ये देश में समीर अब्बास, ये देश के टुकड़े हो जाएंगे। देश एक गलत रास्ते पे जा रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तमाम विश्व हिंदू परिषद के लोगों से कम भगवान के वास्ते, इस देश के वास्ते ऐसी बयानबाजी करना छोड़ें और दिलों को जोड़ने की बात करें, दिलों को तोड़ने की बात। बिल्कुल, दिलों को जोड़ने की बात हो, दिलों को तोड़ने की बात ना हो। और जिस तरह से स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं नफरत फैलाने वाले, वो बिल्कुल बंद होने चाहिए दोनों तरफ से। इतनी जिम्मेदारी तो कम से कम दोनों पक्षों को दिखानी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो आ रहा है उसको मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। कम से कम इसी उम्मीद के साथ इस डिबेट को मैं खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय शंकर तिवारी जी, आचार्य प्रमोद जी, इसके अलावा रिजवान अहमद साहब, मुफ्ती एजाज साहब हमारे साथ जुड़े थे, फिरोज बख्श साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।